Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब चैनल में साथियों, आज हम इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का हम सेशन, ठीक है। आइए इकोनॉमी के देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित, इसमें निजी और सरकारी दोनों का भागीदारी होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किससे माना गया है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया गया, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये की जाती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था। वी आर इन डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने किया? जॉन मेनार्ड किन्स ने किया था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में ना आयात हो और ना ही निर्यात हो, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिला है? तो अमर्त्य सेन, ये भारतीय मूल के हैं और इनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। हस्तक्षेप के सिद्धांत यानी कि लेजर फेयर जो मेथड है, एडम स्मिथ ने दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने के अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 112 के तहत। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर षणमुखम सेठी ने पेश किया। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज सूची में रखा गया है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन करता है गुजरात राज्य आपका। महारत्न योजना कब शुरू हुई? तो 2009 में महारत्न योजना शुरू होती है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक होती है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक होती है। भारत में गरीबों के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का व्यय उसका आधार है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल लक्षण है निजी स्वामित्व। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का जो स्वामित्व होता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉरेंज का कर्व क्या दर्शाता है? आय विवरण का दर्शाता है। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय के सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महबूल उल हक द्वारा ये पेश किया गया था। GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत GST 2017 में लागू हुआ जुलाई में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बाजार का विनियम और संरक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर क्या होता है? ये नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP का अनुपात होता है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर। मानव विकास सूचकांक के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आमदनी है। आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। कृषि में वृद्धि 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखी गई। दांडेकर रथ फार्मूला गरीबी रेखा के निर्धारण से ये संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में होती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? गॉडगिल मॉडल पर, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये हैरोल्ड डोमर मेथड पर आधारित है और इस पर कृषि पे ज़्यादा बल दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल 1956 से 61 इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। भारत समेत 3 बार
योजना अवकाश, भारत में 3 बार योजना अवकाश लागू हुआ है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब जो हो गया है प्लानिंग कमीशन के जगह पर कौन आ गया है, प्लानिंग कमीशन के जगह पर अब रिप्लेस कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, और इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नीति आयोग के अभी जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।